एक बार फिर आप लोगों को मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक न्यू टॉपिक्स के साथ उपस्थित हूँ जो है कंजक्शन। कंजक्शंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे क्या होता है कंजक्शंस, उसके यूजेस क्या होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, और जो उसके जो टाइप्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो कितने होते हैं, कौन से आपके इम्पोर्टेंट कंजक्शंस होते हैं जो आपके ग्रामर, बेसिक ग्रामर से लेके स्टैंडर्ड ग्रामर तक आपके लिए यूज़फुल होते हैं, ज़्यादा बार बार रिपीटेड होते हैं। कुछ ऐसे मुख्य ही कंजक्शंस हैं जो बार बार आपको रिपीटेड होते हैं एग्जाम्स में, अदरवाइज सेंटेंस में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभार रेयरली ही देखने को आपको मिलते हैं। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंस कंजक्शंस के साथ उपस्थित हैं और उसकी यूजेस के साथ। तो आइए हम देखते हैं कि कंजक्शंस क्या होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कंजक्शंस क्या है, ठीक है। इन विच वर्ड्स कनेक्ट्स द वर्ड्स आर sentences, connects two words or two sentences is called conjunctions। कंजक्शंस वह शब्द है जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, वही कंजक्शंस कहलाता है। आप सिंपली कह सकते हैं कंजक्शन इज अ एडजॉइनिंग वर्ड, यानी कि जो कंजक्शंस होते हैं एक तरह से कनेक्टर का काम करते हैं। कनेक्टर भी कह सकते हैं कि कंजक्शन इज अ कनेक्टर, वह दो शब्दों को, दो सेंटेंसों को, दो क्लाजों को जोड़ने का काम करता है, वही कंजक्शंस कहलाते हैं। अब इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे कि जो कंजक्शंस के मुख्य मेनली जो पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो देयर आर टू टाइप्स होते हैं। पहला आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। लेकिन इसके अलावा कुछ कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं जो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल से या आपके सेंटेंस फॉर्मेशंस के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले हम आपको कंपाउंड कंजक्शंस के बारे में कुछ बता लेते हैं। इसके बाद हम आज के दिन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस बताएंगे और नेक्स्ट डे आपको सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस बताएंगे। एक एक पॉइंट हम फुल डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा, सब आप लोग अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलें बेटा, आइए देखिए। अब हमने आपको बताया कि कंजक्शंस क्या होते हैं, तो बता रहे हैं कि कंजक्शन दो शब्दों या दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टर्स का काम करते हैं, वही कंजक्शंस कहलाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स में देख लीजिए, कुछ कंजक्शंस के नाम देख लीजिए कि कौन कौन से कंजक्शंस जो है आते हैं। पहला एंड है, बट है, ऑल्दोज है, एट है, इफ, व्हेन, व्हाट, हु, देन, etc। ये सारे कंजक्शंस जो हैं आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड कंजक्शंस भी आपको देखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड कंजक्शंस के बारे में बात करते हैं, देन हम आपको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखिए, पहला जो आपका कंपाउंड कंजक्शंस है इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है मीनिंग, हिंदी मीनिंग होती है ताकि, ठीक है। अब इसका यूज हम कैसे, इसकी जो यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन हम इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे करें, ही कट द ट्री, ही कट द ट्री इन ऑर्डर दैट he can make furniture, in order that he can make furniture। इसका मतलब ये हुआ कि वह कट द ट्री, वह पेड़ को काट दिया ताकि वह क्या कर सके, फर्नीचर बना सके। वह पेड़ को काट दिया ताकि वह फर्नीचर बना सके। इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आगे आपको दूसरा क्या है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा इन ऑर्डर दैट, अब आप पढ़ेंगे इन ऑर्डर टू। अब आप इन ऑर्डर टू को देख लीजिए, इन ऑर्डर टू क्या है।
इन ऑर्डर टू का भी अर्थ होता है ताकि, लेकिन इसके यूजेस में कुछ डिफरेंस होते हैं, ये आप देख लेंगे। इन ऑर्डर टू के बाद इसमें वर्ब का आना अनिवार्य होता है। इन ऑर्डर टू के लगने के बाद वर्ब आना कंपल्सरी होता है, ठीक है। आइए देखिए, अब ये कह रहे हैं ही कट द ट्री इन ऑर्डर टू मेक फर्नीचर। ही कट द ट्री, वह पेड़ को काटा ताकि वह फर्नीचर बना सके, ठीक है, ताकि वह फर्नीचर क्या करे, बना सके, ठीक। अब आइए देखिए, ऑन कंडीशन दैट, दूसरा आपका नेक्स्ट कंपाउंड कंजक्शन है ऑन कंडीशन दैट। इसका मतलब है उन परिस्थितियों में करें कि जब हम ऑन कंडीशन दैट का यूज करेंगे तो उसके बाद क्लास आएंगे, क्लास आना कंपलसरी। अब क्लास हम बार बार आपको कर रहे हैं, क्लास आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप क्लास आपको नहीं आएगा तो ये समझने में आपको कठिनाई होगी, डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप परेशान न होइए। क्लास की वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। आपको अपने चैनल पे क्लास के और फ्रेज के 2 से 3 वीडियोस हमने बनाया है और फुल डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपको क्लास में प्रॉब्लम है तो आप पिछली मेरी वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं और वहाँ से कंफर्म करके देन आप इसमें क्लास को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑन कंडीशन दैट का क्या होगा, कह रहे हैं कि उन परिस्थितियों में का मतलब है आई कैन गिव हिम अ लोन, मैं आपको लोन क्या कर सकता हूँ, मैं तुमको लोन दे सकता हूँ। ऑन कंडीशन दैट, लेकिन उन परिस्थितियों में ही मेक अ प्रॉमिस टू रिपे सून, कि तुम इस बात को मतलब प्रॉमिस है कि तुम मेरा जो लोन है जल्द ही चुका दोगे। उन्हीं कंडीशन में हम आपको लोन पे कर सकते हैं कि जब आप हमारा लोन जो है जल्द ही चुका दें, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड कंजक्शंस का है एज दोस, ठीक है। एज दोस का यूज क्या होता है, जैसे कि। एज दोस का जो अर्थ होता है वो जैसे कि के सेंस में होता है। और जैसे कि में देख लीजिए, कह रहे हैं ही टॉकिंग टू मी एज दोस ही वॉज माई ग्रैंडफादर, कह रहे हैं कि वो ऐसे मुझसे बात करता है कि जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर मुझसे बात करते थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका होगा एज दोस का, ठीक। अब है इवन इफ। इवन इफ का यूज होता है तब भी, कंपाउंड कंजक्शन में इवन इफ का यूज होता है तब भी। अब आइए इसका यूज हम आपको बता देते हैं। कहने ही विल नॉट फॉरगिव यू इवन इफ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, कह रहे हैं कि वह तब भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगा जब आप अब माफ़ी के लिए कहो, मतलब आप माफ़ी के लिए कहे तब भी वह तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सेंटेंसों में जो है इवन इफ का हम यूज करते हैं। अब दूसरा आपका नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कंजक्शंस, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब ही होता है ताकि। अब इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही पे द इलेक्ट्रिक बिल एडवांस, वह जो है इलेक्ट्रिक बिल मतलब बिजली का बिल जो है एडवांस में जमा कर दिया। प्रोवाइडेड दैट, ताकि द पावर ऑफ नॉट कट ऑफ, ताकि जो बिजली है उसके घर की जो पावर है वो कट ना पाए, ठीक। अब एक और वर्ड है सो दैट, इसका भी यूज सेम ही होता है, उसी की तरह होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका ही यूज होता है, सो दैट का ही यूज आपको देखने के लिए मिलता है। इसका भी अर्थ होता है ताकि, इसका सेम यूज होता है। ऐसे ही इसको आप बोल सकते हैं ही पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस सो दैट द पावर ऑफ नॉट कट ऑफ, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया एडवांस में ताकि जो उसकी बिजली है वो कट ना पाए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आपका जो है अब मुख्य कंजक्शंस के बारे में, मेनली कंजक्शंस के बारे में चलते हैं और आपको बताएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो चलिए अब हम कंजक्शंस के मुख्य पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम टाइप ऑफ कंजक्शंस के बारे में बताते हैं। हमने आपसे बताया था कि आज हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस को पूरा
एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि मेनली जो हमारा कंजक्शंस होता है देयर आर टू टाइप्स। पहला जो है आपका कोऑर्डिनेटिव, दूसरा है सबऑर्डिनेटिव। तो आइए आज हम कोऑर्डिनेटिव का देखते हैं। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में भी 4 टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस देयर आर 4 टाइप्स। तो आज हमारा मुख्य पॉइंट है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस को समाप्त करना। तो आइए बच्चों हम पहला देखते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत जो 4 टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस का टाइप है वो है कोमुलेटिव्स या कोपुलेटिव कंजक्शंस। कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शंस, इसकी जो हिंदी सेंस होता है वो संयोजक या जोड़ना। तो वह कंजक्शंस जो जोड़ने का काम करता है 2 सेंटेंसों को, 2 वर्डों को, वो कोमुलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आएंगे ये भी देख लीजिए। एंड आएगा, एज वेल एज आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा। 3 कंजक्शंस आपको इसमें मुख्य रूप से देखने के लिए मिलेंगे। एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि कैसे इनका यूजेज होगा। जैसे देखिए, राजू एंड रिया आर फ्रेंड। राजू और रिया दोनों क्या हैं? फ्रेंड है। तो यहाँ राजू अलग है, रिया अलग है। ठीक है, राजू एंड रिया आर फ्रेंड। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो हेल्दी। वह केवल अमीर ही नहीं बल्कि स्वस्थ भी है। फिर देखिए, ही इज रिच एज वेल एज हेल्दी। वह जितना कि अमीर है उतना ही हेल्दी भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडवर्जाइड्स कंजक्शन। एडवर्जाइड्स कंजक्शन क्या है, या एडवर्साइड कंजक्शंस भी पढ़ सकते हैं। एडवर्साइड कंजक्शन जो होता है वो विरोधी होता है। वह जो विरोधी सेंटेंसेस हैं उसमें यूज किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिए। बट, स्टिल, एट, ओनली, वेयर एज, etc। ये जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इनके यूजेस देख लीजिए। एग्जाम्पल्स इनका देखिए। जैसे हम ये कह रहे हैं, ही इज रिच बट वीक। वह अमीर है लेकिन कैसा है? कमज़ोर है। तो यह सेंटेंस कैसा है? विरोध को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, ही कम हेयर एट, ही डिड नॉट सी मी। वह यहाँ आया लेकिन हमको देखा नहीं। ये भी विरोधाभासक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शंस। क्या होगा? डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ये विभाजक का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, मतलब अलग करने का काम करता है। देखिए, जैसे आर के साथ, आइदर के साथ आर और नाइदर के साथ नार, और इसके अलावा इल्स का यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल इसका भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि आइदर प्रकाश और आकाश, आइदर प्रकाश और आकाश हैज़ प्लक्ड द फ्लावर। या तो प्रकाश या फिर आकाश, दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है कि वो फ्लावर को तोड़े हैं। यानी कि जब हम विभाजक का काम करेंगे, अलग करके बताने की कोशिश करेंगे, तो आप आइदर आर और नाइदर नार का यूज करेंगे। दूसरा है इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? इलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं आपको परिणाम सूचक होते हैं। वो परिणाम को बताते हैं, रिजल्ट को बताते हैं। तो अब ये देखिए, इसमें कौन से आते हैं? फॉर आता है, एज फॉर आता है, इसका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सिंस का भी प्रयोग करते हैं, सिंस। ठीक है, अब देख सकते हैं, सिंस ही वॉज लेट ही मिस्ड द लेक्चर। क्योंकि वह लेट है इसलिए अपना वो क्या किया, जो लेक्चर है उसको मिस कर दिया। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। सिंस ही वॉज लेट ही मिस्ड द लेक्चर। वह लेट था, क्योंकि वह लेट था इसलिए अपने लेक्चर्स को क्या कर दिया, मिस कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को
हमारा आज का सेशन बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अगर हमारा प्रयास आप लोगों के लिए यूजफुल लग रहा हो, कंटेंट्स आपको समझ में आ रहे हों, तो प्यारे बच्चों हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू ऑल।